वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर थर्ड कंप्लीट कर लिया है। उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और न्यूमेरिकल्स में कहाँ तक कर लिया था? न्यूमेरिकल्स में शायद 12 तक है। तो न्यूमेरिकल्स 12 तक कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान कण का विस्थापन निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त है। क्या है? एक्स बराबर 18t, या पहले स्क्वायर वाले लिखते हैं कि मतलब है 5t स्क्वायर प्लस 18t, है ना? 5t स्क्वायर प्लस 18t, जहाँ x मीटर में है और t सेकेंड में। कहा क्या गया है कि t बराबर 2 सेकेंड पर कण का वेग ज्ञात करना। t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड क्या ज्ञात करना है? वेग, कण का वेग। तो हम क्या कर सकते हैं? t बराबर 2 सेकेंड के लिए अगर कण का वेग ज्ञात करना है तो इसका क्या कर दें? अवकलन। इसका क्या कर दें? अवकलन। भाई अवकलन करने पर dx अपान dt मिलेगा। समझ लीजिए अवकलन ही dx है, ऐसे समझिए। अवकलन का मतलब क्या होता है? dx अपान dt। क्लियर? जिसके सापेक्ष हमने t के सापेक्ष किया, ठीक। अवकलन करने पर किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। याद रखिएगा t के सापेक्ष, क्योंकि t अपान में है, t के सापेक्ष। तो क्या मिल गया? dx अपान dt। इसका अवकलन पता है 5 रहेगा ही रहेगा। t स्क्वायर का अवकलन होगा 2 बाहर आ जाएगा और t की पावर कितनी हो जाएगी? 2 - 1। अवकलन में पावर कम करते हैं, समाकलन में पावर जोड़ते हैं। प्लस 18 रहेगा और t का अवकलन कितना? 1। भाई पावर अगर 1 है तो वो 1 ही रहेगा भाई, 1 बाहर आ जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगा? 0। तो बनेगा कितना? इतना। t बराबर 2 सेकेंड कह रहा था तो आपके पास हो गया 10t प्लस 18। रखो t बराबर 2 सेकेंड। इसका मान क्या है? dx अपान dt v। तो रखो t बराबर 2, t बराबर 2 रखोगे 10 × 2 प्लस 18, 38 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? दूसरा सवाल इसमें क्या? t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड के समय अंतराल में कण का औसत वेग बताना है। क्या बताना है? औसत वेग। कब कब? t बराबर 2 और t बराबर 3। यहाँ बताना क्या है? औसत वेग। ठीक। तो हमको औसत वेग के केस में क्या चाहिए? औसत वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। तो हमको पहले विस्थापन चाहिए। औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। तो हमको विस्थापन चाहिए। 2 विस्थापन मिलेंगे, एक t बराबर 2 पर, एक t बराबर 3 पर। x क्या है? विस्थापन। x क्या है? विस्थापन। तो x जब विस्थापन, पहला विस्थापन निकालोगे, पहला विस्थापन, तो कितना आएगा? x अप टू t बराबर 2 पर कितना आएगा? 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 18 × 2, यही तो होगा। t बराबर 2 कह रहा, t बराबर रख दो 2। कितना हो गया? 5 × 4 प्लस 36, 5 × 20, 36, 56। दूसरा विस्थापन कितना आएगा? x ऑफ 3, 5 × 3 का स्क्वायर प्लस 18 × 3, 18 × 54, 3 × 9 45 प्लस 54, कितना हो गया? ये 99। तो हमको क्या चाहिए? विस्थापन, है ना? ठीक है। ये भी मतलब ये समझिए, ये विस्थापन है ना, अलग अलग। ठीक है, चाहे ऐसे यहाँ विस्थापन ना लिखो, है ना, ज्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन रहेगा क्या? विस्थापन। विस्थापन क्या है? अब अगर हम विस्थापन की बात करें, क्या होता है? x2 - x1, 99 - 56, कितना बचा? 45। और हमको क्या चाहिए? औसत वेग, विस्थापन बटे समय अंतराल। समय अंतराल तो कितना हो जाएगा? 43 बटे समय अंतराल कितना? 3 - 2,
यानी 43 मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या कह रहा है, कण का तात्क्षणिक त्वरण बताना है। क्या बताना है, तात्क्षणिक त्वरण। क्लियर, तो ठीक, कण का तात्क्षणिक त्वरण बताना है ना। तो ये बताए तात्क्षणिक त्वरण कब मिलेगा, समझना। x बराबर दिया गया 5t² प्लस 18t। ठीक, अगर हम इसका अवकलन करेंगे, अच्छा त्वरण बराबर होता क्या है, dv/dt। इसका मतलब पहले तो हमको v चाहिए, फिर इसका क्या कर दें, अवकलन। समझिए, हमको a बराबर क्या होता है, dv/dt। पहले हमको v चाहिए और v का अवकलन कर दें। तो हम पहले इसका अवकलन करेंगे तो हमको ये वाला केस मिलेगा। अवकलन करने पर, अवकलन कीजिए, क्या हो जाएगा, ये लिखना रहेगा कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, t के सापेक्ष dx/dt बराबर ये कितना हो जाएगा, 10t प्लस 18। देखिए ये हो क्या गया, हकीकत में v बराबर है 10t प्लस 18। इसका पुनः क्या कर देंगे, अवकलन करने पर। ठीक, तो dv/dt इक्वल टू 10 × 1 प्लस 18 का अवकलन 0, कितना हो गया 10। dv/dt ही क्या है, एक्सीलरेशन, त्वरण, कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, सरल रेखा में गतिमान कण की समय विस्थापन समीकरण निम्न है। x बराबर कितना, t³ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4। क्या बताना है, कण का वेग उस क्षण ज्ञात कीजिए जब उसका त्वरण 0 है। क्या बताना है हमको, वेग फाइंड करना है, और कब फाइंड करना है, जब एक्सीलरेशन क्या है 0। तो एक्सीलरेशन 0 का मतलब ये है, पहले हमको समय चाहिए तब तो हम वेग निकाल पाएंगे। कब वेग निकालें, उस समय वेग निकालो जब त्वरण 0 है। तो त्वरण कब 0 है, कब का मतलब समय, कब का मतलब क्या होता है समय। भाई वेग निकालना है, कब निकालना है, जब त्वरण 0 है। त्वरण कब 0 है, वो समय पहले पता कर लो। तो सबसे पहले क्या करें, इसका t के सापेक्ष अवकलन, है ना, t के सापेक्ष अवकलन। समझ गए क्या क्या करना है, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन चाहिए। कहने मतलब पहले हम बनाएंगे dx/dt, तो बन गया v, पुनः इसका करेंगे तो हम बनाएंगे dv/dt, ये बन गया a। तो हम 2 बार अवकलन करेंगे, कर दीजिए 2 बार अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करने पर पहला हो गया dx/dt इक्वल टू 3t², क्लियर, माइनस 6 दूनी 12, भाई ऐसे रहेगा, 6 रहेगा गुणे 2 रहेगा और t की पावर 1 प्लस 3 इंटू टी का अवकलन कितना होता है 1 और 4 का अवकलन 0। ये क्या हो गया v, पुनः अवकलन करने पर, है ना, पुनः अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, dv/dt इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 t माइनस 12 और t का अवकलन 1 और ये 3 का अवकलन 0, क्योंकि ये तो 0 हो ही चुका है। पुनः इसका करोगे तो पुनः 0। कहाँ पर, अरे ये 1 लिखा है 12 गुणे 1 लिखे, तो कितना है 12 गुणे 1। ठीक, इधर इसको चेक करो, यही क्या है त्वरण, आपसे यही कह रहा है कि यही त्वरण क्या है 0। इसको क्या करोगे टोटल 0 के बराबर,
भाई त्वरण क्या है, 0 कह रहा है ना, त्वरण 0 है, तो त्वरण 0 कर दो। कहने का मतलब 6t - 12 बराबर 0, तो t बराबर भाई 6t बराबर 12, तो t बराबर 2, t बराबर 2। कब वेग निकालना है, t बराबर 2 पर वेग। क्लियर, निकालो। वेग कहाँ लिखा है, ये लिखा है, वेग कहाँ लिखा है, ये यहाँ t बराबर 2 रखो। बात नहीं समझ में आ रही, रख दो वेग। v बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुणे 2 प्लस 3। ठीक, 0 3 तो रहेगा, ये 0 नहीं रहेगा, चेक कर लो। 3 गुणे 4 माइनस 12 दूनी 24 प्लस 3, 3 चौकू 12, ठीक, माइनस 24 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 चौकू 12, 3 15 माइनस का 9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आ रहा है माइनस का 9 मीटर प्रति सेकेंड, तो ठीक है। तो 14 नंबर हो गया। प्रश्न देखिए बहुत अच्छे हैं, अगर आप करने की कोशिश करें। ऐसे ही प्रश्न ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में होते हैं, 9th में भी अब आने लगे हैं, होते हैं, है ना। तो सवालों को करने का तरीका मतलब ये नहीं कि पहले उसमें तमाम प्रकार की चीजें कर रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, है ना, 0 पर निकाल रहे हैं, फिर टी पर निकाला, फिर घटाया, विस्थापन निकाला, तो जरूरी नहीं हर बार भाई हम उसको अवकलन करके भी कुछ चीजें फाइंड कर सकते हैं जो पूछा गया। ऐसे ही तो डेरिवेशन भी तो किए हैं, है ना, ऐसे डेरिवेशन भी किए हैं भाई, गति के समीकरणों के लिए किया नहीं तो अवकल रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक कण का वेग समीकरण v बराबर 4t है, ठीक है, तो v बराबर क्या है, v बराबर 4t है। ये चल भी नहीं रहा का बात, v बराबर 4t है, और क्या कहा है, t बराबर क्या बात है भाई, v बराबर 4t है, कह रहा t बराबर 2 और t बराबर 4 के बीच क्या बताना है, समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। इस सवाल को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, है ना, और पहले कोशिश खुद भी कर ले थोड़ी बहुत, है ना, हम तो आगे समझाएंगे भी, करो कोशिश करो, निकालो दूरी। अरे भाई लगाओ, ध्यान दे, दूरी निकालनी है। आपके पास दो तरीके हैं समझना। अगर हम ये कहें x का अवकलन हमेशा करोगे t के सापेक्ष ही, इसमें x का t के सापेक्ष, है ना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलता है बताओ, dv dx अपान dt, ये क्या है v। ठीक, कहने का मतलब अगर x का t के सापेक्ष अवकलन करें तो v मिलेगा, क्या मिलेगा, v वेग। क्लियर, तो इसका ये भी मतलब है, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विरोधी है, तो इसका ये भी मतलब है कि v का t के सापेक्ष समाकलन करने पर क्या मिलेगा, x। अगर x का अवकलन करने पर v मिलता है, मिला v dx अपान dt, तो ये भी बात सही है कि इस v का समाकलन करने पर x मिलेगा। भाई इसका अवकलन किया तो v मिला, इसका पुनः समाकलन कर दो तो x मिल जाएगा, क्योंकि अवकलन समाकलन क्या है, उल्टे हैं। बात कर ले पड़ी। हम अगर ये कहें कि v का
अवकलन करने पर क्या मिलता है, dv/dt, कहने मतलब त्वरण, क्या मिलता है, त्वरण। तो हम ये भी कह दें a का समाकलन करने पर क्या मिल जाएगा, v, क्योंकि जब v का अवकलन किया तो a मिला, a का समाकलन कर दोगे तो पुनः v मिल जाएगा, एक ये कंडीशन। ठीक है, बात समझ में आई। तो दो चीजें रहेंगी, समझने के लिए करना एक ही काम होगा, समझने के लिए हम चीजों को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक ये समझ लें, देखिए v लिखा है, v का मतलब क्या है, dx/dt है, dx/dt बराबर कितना है, 4t है, 4t। तो हम क्या कह सकते हैं, dx बराबर कितना हो गया, 4t × dt, क्लियर, 4t × dt। ये क्या है, x है, dx है, dx मतलब कहने का मतलब ये, अगर इतना विस्थापन x है तो dx कितना होता है, मात्र छोटा सा। अगर हम सारे छोटे छोटे dx जोड़ते चले जाएं, है ना, तो हमको एक बार क्या मिल जाएगा, एक बड़ा सा x। तो समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, चीजों को जोड़ते चले जाओ। यानी कि हम इस चीज का क्या करते हैं यहाँ पर, समाकलन। यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए x है, ये क्या dx चाहिए x, तो क्या कर दो, समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने। और ये बात हमने अभी दो तरीके से समझाई, करना आपको समाकलन ही पड़ेगा। v का समाकलन करो तो यही बात हमने कही, x मिल जाएगा, यही तो कहा। तो बात तो वही है, समाकलन करने का चाहे जैसे करो। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t × dt, क्लियर। dx का समाकलन किया, x मिल गया, और इसका समाकलन कहां से कहां तक करना है, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक करिए, 2 से 4 तक। तो 4t का समाकलन कितना होगा, 4 तो रहेगा ही रहेगा। समाकलन के केस में क्या होता है, इसकी पावर 1 बढ़ जाती है, t की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4, समाकलन में पावर बढ़ती है और अपान में 2 आ जाएगा। जितनी पावर बढ़ जाती है उतना भाग में हो जाता है, जबकि अवकलन में क्या होता है, गुणा में रहता है और पावर घट जाती है ना। अब कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। 2 से इसको कट करोगे कितना मिल जाएगा, 2t, और लिमिट लेंगे 2 to 4। इसमें होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया, 2 तो कॉमन है, ठीक है। अपर लिमिट लगाओ, t की जगह पहले कितना रखो, 4 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। होता क्या है, 2 to 4 है, तो हम कहेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। तो लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है। ये कितना हो गया, 2 × 2 कितना आया, 4, कितना आया, 4। एक मिनट भैया, आपने 2 × 4 2t², ये 2t² रहेगा, है ना। तो यहाँ कितना बनेगा, 4 की घात 2 माइनस 2 की घात 2, तो बनेगा 2 × 16 - 4, 2 × 12 24 मीटर, है ना, 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, गति के शुद्धगतिक समीकरणों पर आधारित है। एक कार विरामावस्था से गतिमान एक समान त्वरित करते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। इस सवाल में पहले ही कहा गया है कि कार कैसे है, विरामावस्था से चल रही है। कहने का मतलब u क्या है, 0, v कितना हो गया, 50 मीटर प्रति सेकंड, कितने समय में, 25 सेकंड में। ये सब कुछ कहा गया। प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि विरामावस्था। पूछा क्या गया, इस समय अंतराल में यानी 25 सेकंड में कार का विस्थापन पूछा गया। क्या पूछा गया, x। क्या पूछा गया, विस्थापन x। x बराबर
ut प्लस हाफ AT²। u का मान 0 तो t का मान कुछ भी रखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? प्लस हाफ इंटू a का मान नहीं दिया गया, a का मान नहीं दिया गया तो हम पहले क्या कर लेते हैं, a निकाल लेते हैं। किस समीकरण से? v बराबर u प्लस AT से। v कितना है 50, u क्या है 0, ना लिखें है ना। a का मान निकालना है, t का मान 25, 25 दूनी a बराबर रख दो, t का मान 25 का वर्ग, 25 625 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। 17 नंबर। 20 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिमान एक कार एक समान मंदन उत्पन्न कर। यहाँ क्या हो रहा है, मंदन। बात समझ में आ रही? कौन से केसेस हैं, है ना, अवरोधन वाले, कार रुक गई। तो यहाँ पर 17 नंबर क्या कह रहा है, कार की चाल, प्रारंभिक चाल कितनी है, कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड है और अब कार में लग रही है ब्रेक। एक समान क्या उत्पन्न हो रहा है, मंदन। मंदन उत्पन्न करने के बाद कितना विस्थापन है, 100 मीटर। मंदन मतलब कैसा, ए नेगेटिव रहेगा। कार में उत्पन्न मंदन कितना है, पहले आपको बताना है मंदन कितना है। ठीक है, दूसरा क्या है, कार कितने समय में रुक जाएगी, और समय पता करना है टी। ठीक है, तो एक चीज तो हमको मंदन पता करना, कार जब रुक जाएगी तो बताएं v कितना हो गया, अंतिम वेग 0। कार जब रुक जाएगी तो अंतिम वेग क्या, 0। तो लगा दो v बराबर u माइनस AT, भाई रहेगा प्लस, लेकिन ये माइनस वाला माइनस बनाएगा क्योंकि मंदन है। v का मान 0, u का मान 20, माइनस का a इंटू टी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, AT बराबर 20। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो मान, चाहे जिसका भी निकाल लो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। t बराबर क्या, 20/a। t बराबर 20/a। आगे क्या कहा गया है, हमसे पूछ क्या रहा है, कार में उत्पन्न मंदन कितना है, वो a का मान पूछ रहा है। ठीक, तो आप क्या लगा सकते हो, x बराबर, है ना, x बराबर, है ना, ऊपर लगा लें, है ना, ut प्लस हाफ AT² से, है ना, कुछ सोचना थोड़ी नहीं सवाल में, करना क्या है, x बराबर ut माइनस हाफ AT², क्योंकि त्वरण मंदन है। देखिए a को हमने निगेटिव लिख लिया, x कितना 100, u का मान 20, t का मान पता नहीं, लेकिन t का मान हमको इतना पता है, t की जगह हम 20/a लिख सकते हैं, माइनस 1/2 a है, और t की जगह हम 20/a लिख सकते हैं, और इसका क्या कर दें, वर्ग। ये कितना बन गया, 20 400/a माइनस 1/2 इंटू 400/a²। स्क्वायर से ये कैंसिल कर देगा, कितना बनेगा, 100 बराबर 400/a माइनस 200/a। देखिए 2 से काटेगा, 200/a बचेगा। इसे अगर चेक करो तो a एलसीएम, a क्या है 100 बराबर a एलसीएम कितना बचा, 400 माइनस 200, 200 बचा, a से गुणा करो तो 100a बराबर 200, तो a बराबर 2 निकल आया। तो t बराबर कितना, 20/2 यानी 10। ठीक है, तो इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इतने सेकेंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 18
एक कण का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड तथा नियत त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से सरल रेखा में गति करता है। कण द्वारा 10 सेकंड में और 10वें सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है। बात समझ गए? एक तो 10 सेकंड में और एक 10वें सेकंड में, पर्टिकुलर 10वें सेकंड। 9 सेकंड की हटा देना है। दो तरीके हैं इसके करने के, अब ये मांगे समझा देंगे। पहले हम 10 सेकंड तक निकालते हैं ना। प्रारंभिक वेग u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर कितना है? नहीं, त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और क्या है? और कुछ नहीं। क्या पूछा गया? 10 सेकंड में तय की गई दूरी, है ना? पूछा गया है ना, 10 सेकंड में तय की गई दूरी और 10वें सेकंड में। तो पहला भाग है 10 सेकंड, t बराबर 10। x पूछा गया है, लगाओ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? u का मान 5, t का मान 10 प्लस 1/2, a का मान 2, t का मान 10 का स्क्वायर। ये हो गया 50, ये हो गया कितना? 100। 2 से 2 कैंसिल, 100, 150 मीटर। क्लियर? आगे क्या पूछा गया है? 10वें सेकंड में। तो हमारे पास करने के दो तरीके रहेंगे। एक पूछा गया 10वें सेकंड में, पर्टिकुलर 10वें सेकंड में दूरी। 10 सेकंड तक की नहीं, 10वें सेकंड में। मतलब 9 सेकंड की हटा दो, 10वें सेकंड में बताओ कि 9 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक कितना चले गए 10वें सेकंड में। निकाला था x ऑफ 10 बराबर या x ऑफ t बराबर, फार्मूला क्या था? u प्लस हाफ a या करें 2t माइनस 1 था। 10वें सेकंड में तय या टीवें सेकंड में तय की गई दूरी कैसा था? टीवें सेकंड, है ना, में दूरी। यही था फार्मूला। तो u का मान 5 प्लस 1/2, a का मान 2, 2 गुणे 10 माइनस 1 कितना हो गया? 20, 19, 2 से 2 कैंसिल, 24। 5 प्लस 19 24। क्लियर? एक तो ये तो फार्मूला रहा। टी में भाई ऐसे निकालते थे, टी में सेकंड में तय की गई दूरी u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 हमने डेरिवेशन करवाया था, है ना। और कहा ये अच्छी चीज भी है। एक बात आप यहाँ से सवाल को और कर सकते हैं इस चीज को। कैसे? हमसे पूछ रहा 10वें सेकंड में दूरी। आपने 10 सेकंड तक की तो दूरी निकाल ली। 10 सेकंड में कितनी दूरी? 150 मीटर। हमको 10वें सेकंड में पता करना, इसका मतलब 9 सेकंड तक की दूरी हटा दो। ये 10 सेकंड में तय की गई दूरी है। अगर इससे 9 सेकंड की दूरी घटा दें तो 10वें सेकंड की दूरी पता चल जाएगी। अब हम, है ना, 9 सेकंड में विस्थापन निकाल लो और वो विस्थापन क्या करो? घटा दो, तो 10वें सेकंड का विस्थापन पता चल जाएगा। अगर हम यहां से क्या करें, 9 सेकंड का विस्थापन घटा दें, 9 सेकंड का, भाई 10 सेकंड में इतना और 9 सेकंड का हटा दें तो 10वां सेकंड पता चल गया। या 10वां सेकंड के लिए फार्मूला लगा लो। तो 9 सेकंड में विस्थापन x बराबर देखिए, u का मान 5, t का मान 9 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 9 का स्क्वायर। 9 पना 45, 9 नेम 81, जोड़ो इनको 6, 8 4 12, 126। घटा दो 150 से 126। भाई ये x ऑफ 9, ये x ऑफ 10, x10 माइनस x9 क्या मिल गया? 10वें सेकंड में दूरी। घटा दो 150 से कितना? 126, 24। कहने का मतलब मैं इस तरीके सवाल लगाता नहीं हूँ, है ना। मैंने अक्सर कोशिश की है कि मैं, है ना, जो चीजें हैं उनको प्रयोग करूँ। लेकिन अगर आपका थ्योरी, है ना, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, कहने का मतलब ये कि आप जो डेरिवेशन, जो फार्मूले बना रही है, ऐसा नहीं कि फार्मूले अपने आप कहीं बनते हैं। क्या कहा गया है, फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला ऐसा क्यों बना, ये कारण पता होना चाहिए कि फार्मूला यही क्यों बना। कोई और भी तो बन सकता था, तो यही बना। कैसे बना? चीजें हैं क्या, क्या निकालना, हमको निकालना 10वें सेकंड में। तो चाहे तो इस फार्मूले का प्रयोग करो, चाहे हम ये कह लें 10 सेकंड में दूरी निकालो और 9 सेकंड में दूरी निकालो। 10 सेकंड से 9 सेकंड घटा दो तो केवल 1 सेकंड बचेगा, वो 10वां सेकंड। बात तो वही है ना। तो
फार्मूला बना कैसे था? फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही बना था, एक हमने t निकाला था, एक t-1 निकाला था, तब t सेकंड हमने फाइंड करवाया था, ऐसा था। तो फार्मूला जैसे बना है उसी प्रकार से आप सवाल भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये फार्मूला याद रखा जाए, आपको चीजें याद हो, चीजें तैयार हो। करना क्या है, 10वां सेकंड कब आएगा, 10 सेकंड निकालो और 9 सेकंड निकालो। 10 सेकंड से अगर 9 सेकंड घटा दें तो 10वां सेकंड बचेगा। सिंपल सी चीज है। चीजें दोनों दो तरीके हैं आपको, एक x बराबर तो फार्मूला बिल्कुल रटाया है, 9 से रटा है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला तैयार नहीं है। तो ये अगर नहीं भी तैयार है तो कोई बात नहीं, अगर आपका बेस अच्छा है तो आप 10वां सेकंड में विस्थापन, 9 सेकंड का विस्थापन, 10 सेकंड से 9 सेकंड घटा दो, 10वां सेकंड बचेगा, तब भी उत्तर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 देखिए, एक कण का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड, u बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, और क्या है नियत त्वरण a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सरल रेखा में गति करता है। कितने समय बाद कण का वेग t बराबर क्वेश्चन मार्क जब v का मान 12 हो जाएगा? पहला सवाल तो पहले हल कर लेते हैं। t बराबर क्वेश्चन मार्क जब v कितना हो जाएगा 12, तो लगाओ फार्मूला v बराबर u प्लस at, v का मान 12, u का मान 4 है ना, त्वरण 2, t पूछा गया, ये 4 है, 4 को घटा दो, बचा 8 बराबर 2t, 4 बराबर t। क्लियर? तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, प्रथम 3 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी t बराबर 3 में दूरी बतानी है, तो x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का मान 4, t का मान 3, 1/2, a का मान 2, t का मान 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 4 3 12, 9 21 मीटर। आगे क्या कह रहा है, कितनी दूरी तय करने पर कण का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा? कितनी दूरी तय करने के बाद कण का वेग कितना हो जाएगा? 8। x बराबर क्वेश्चन मार्क जब v का मान 8 हो गया। आप इसी से भी कर सकते हैं, आप इसका प्रयोग करें, इस फार्मूले का और इस फार्मूले का प्रयोग करें। भाई x का मान निकालना है, जब v का मान क्या हो जाएगा 8, तो v का मान 8 निकालोगे तो यहाँ पर क्या पता चलेगा? t पता चल जाएगा। भाई यहाँ से t पता चलेगा, t का मान यहाँ रखोगे तब भी लग जाएगा। बात समझे? देखिए हम इसको दिखा रहे हैं आपको दो तरीके, दोनों से कि होता क्या है कि सवाल में कुछ बदलता नहीं है, आप चाहे जैसे लगाएं, बस आप सही होने चाहिए। तो x बराबर, अगर हम इसमें ये फार्मूला लगा लें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2af, तो ज़्यादा आसान है। बस इतना है कि जब इसमें v भी है, u भी है और x भी है, और x पूछा गया है, इसलिए ये आसान लग रहा है क्योंकि v है और x पूछा गया है, तो एक ही समीकरण में दोनों चीजें हो गई। तो यहाँ पर 8 का वर्ग करोगे, u का वर्ग 4 का वर्ग करोगे, प्लस 2 इंटू 2 इंटू x, 8 64 माइनस 16 बराबर 4f, 48 बराबर 4f, x बराबर 12। ठीक, हम क्या कह रहे थे? हम कुछ ये कह रहे थे कि v बराबर आपके पास है 8, x पूछा गया है, तो x पूछा गया है, x तो तब निकलेगा जब तुमको ut प्लस हाफ at स्क्वायर पता होगा। कहने का मतलब इसमें आपको t पता करना है, t पता चल जाए तो x निकल आएगा, और x ही पूछा गया है। तो आप v बराबर u प्लस at से t निकाल लो, निकालो t। 8 बराबर 4 प्लस 2 इंटू t, ठीक है, कितना हो गया ये? 4 बराबर 2t, तो t बराबर 2। यहाँ पर t का मान 2 रख दो, उत्तर आ जाएगा। x बराबर u का मान 4 इंटू टी, भाई 2 सेकेंड में पूछा गया क्योंकि 4 इस बार 8 है, तो 2 सेकेंड बाद 8 हो गई, प्लस हाफ इंटू 2 का वर्ग यानी 4, 2 से 2 कैंसिल, 4 दूनी 8 प्लस 4 12 है। आप सवाल को किस आधार पे कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। आप कैसे कर रहे हैं, आप उसी सवाल को दो तरीके से लगा रहे हैं,
है ना, दो समीकरण इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक कर रहे हैं, वो अलग अलग बातें हैं, है ना। फिलहाल में आपका बेस मजबूत होना चाहिए कि सवाल ये बना कहाँ से था, बना तो इन दोनों के प्रयोग से ही है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, बताओ। एक कण प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से नियत त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के अधीन सरल रेखा में गति प्रारंभ करता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? u बराबर 4, a बराबर 6, t बराबर 0 और t बराबर 2 के बीच कण का विस्थापन और औसत वेग। पहले क्या निकालना? विस्थापन। t बराबर 0 टू t बराबर 2, तो पहले तो विस्थापन निकालना है, यानी x0। x0 का मान क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ t बराबर जब 0 रखोगे तो x0 का मान 0, भाई t बराबर जब 0 रखोगे तो 0। जब x आप 2 निकालोगे तो कितना आएगा? 4 गुणे 2, भाई u का मान 4, t का मान 2 प्लस 1/2, है ना। a का मान कितना है? 6 और t का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। 4 दूनी 8 प्लस 2 से काटा ये 3 बार, तो 3 6 और ये हो गया 4, 4 3 12, ये कितना हो गया? 20। तो विस्थापन क्या होता है? x2 माइनस x1, यही होगा। तो यहाँ वही x1 ही है, उससे क्या मतलब, है ना। तो 20 माइनस 0 कितना आएगा? 20। विस्थापन 20। क्या पूछा गया इसमें? और औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन कितना? 20, समय अंतराल कितना? 2 माइनस 0 कितना आएगा? 20/2, 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? विस्थापन रहेगा 20 मीटर और ये रहेगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या कह रहा है? t बराबर 2 और t बराबर 4 सेकेंड के बीच कण का विस्थापन और वेग बताना है ना। तो 20 का ये दूसरा पार्ट करने की कोशिश करिए, बिल्कुल सेम है। क्या बदले गए? क्या बदला गया इसमें? t बराबर 2 से t बराबर 4 निकालना वही है, विस्थापन और औसत वेग, है ना। विस्थापन और औसत वेग। चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, बहुत हो गया, 40 मिनट का वीडियो हो गया, है ना। धन्यवाद।